अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत के साथ होंगे। परवरदिगार आप तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बादशाह हुसैन आप पर हमेशा अपना तहम बनाए रखे। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मर्सिया ख़ान, नोहा ख़ान और शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम उस्ताद सिद्द जाफ़र ज़ैदी साहब को हमारा सलाम। 7 मार्च 1957 को कराची के शहर लियाकताबाद में पैदा होने वाली ये शख्सियत एक इल्मी घराने में पैदा हुई। कहा जाता है कि आपके वालिद उस्ताद मियाँ सैदी साहब भी एक आलिम दीन थे, मुसन्निफ, शायर, खतीब और अहले बैत की खिदमत अंजाम देने के साथ साथ कई मैदानों में इन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी बड़ा शौक था। आपने अपने बचपने से ही मदरसे जामिया इमामिया से उस्ताद सैयद मौलाना हसन ज़फ़र नकवी साहब के ज़ेर सरपरस्ती तालीम हासिल की और इसके साथ साथ उर्दू अदब में अपने वालिद की शागिर्द रहे। अपने से बड़े उस्ताज़ा का, शायरा का बड़ा इज़्ज़त एहतराम किया करते थे और अक्सर ही जुमलात इनके तकिया कलाम होते थे। वो अक्सर कहते थे कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अपने से बड़े उस्ताज़ा के इज़्ज़त व एहतराम के साथ साथ अपने पास पढ़ने वाले जो उनके पास लोग आते थे पढ़ने के लिए, नोहा ख़ान, मर्सिया ख़ान, उनको भी उन्होंने ऐसी तालीम व तरबियत दी है कि जो बिना किसी नाज नखरे के, बिना किसी हदिया लिफाफा के, बिना किसी नाश्ता पानी, बिना किसी लालच के खिदमत अहले बैत अंजाम दे रहे हैं। और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होती है वहाँ पे मसाइब बयान किए जाते हैं और ये तमाम इसका सारा बेनिफिट, इसकी सारी कोशिशें जिन्होंने की हैं उसका सिर्फ अजर जाता है उस्ताद सिद्द जाफ़र ज़ैदी साहब है कि सोस ख़्वानी को मजालिस हुसैन में बयान करना, पढ़ने के अलावा वो खुद ये बयान करते हैं कि उनको अशियार लिखने का, पढ़ने का बचपन ही से शौक़ था। सन 1978 में उनकी मुलाकात मरहूम शायर अहले बैत रेहान नज़मी साहब से हुई और रेहान नज़मी साहब उनको टेलीविज़न पर ले गए। कई कोशिशों और मेहनत के बाद 50 से ज़ायद उनकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, सीडी वगैरह मंजर आम पर आ गई, जिससे उनकी शख्सियत को एक नई पहचान और एक नया नाम मिला। जहाँ वो इतनी खूबसूरत शायरी के साथ साथ खिदमत अहले बैत बयान कर रहे थे और खिदमत अंजाम दे रहे थे। कई सारे नौजवानों को उन्होंने अशियार लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया और कौन सा अशियार किस लहजे में, किस तर्ज पर पढ़ना है। जैसे कि अगर मजालिस हुसैन अलैहिस्सलाम है और वहाँ पे मरसिया पढ़ा जा रहा है 7वें इमाम का, और अगर मजलिस है 9वें इमाम की और मरसिया और नोहा पढ़ा जा रहा है 8वें इमाम का, इस चीज़ को भी उन्होंने दुरुस्त करवाया कि जिनकी मजालिस पढ़ी जा रही है उन्हीं का मरसिया और नोहा पढ़ना है, किस तरह लिखना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ उन्होंने खिदमत अंजाम दी और अपने साथ साथ जितने भी शागिर्द थे उन सबकी बेहतरीन तरबियत की। तो जाफ़र ज़ैदी साहब को राग और सुरों पर भी अबूर हासिल था, लेकिन उन्होंने हमेशा गाने की तर्ज पर अहले बैत का तज़किरा करने की सख्त खिलाफवर्जी की है। वो हमेशा मना करते थे और इस चीज़ को बेहद नापसंद किया करते थे। खिदमत अंजाम देने वाली ये शख्सियत कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अहले बैत के खिदमत में गुजार दी, पर अफसोस कि 18 मार्च को 2013 दरिंदा सिफत दहशतगर्दों ने इस आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करा दिया। साल 2013 मिल्लत जाफरिया के लिए किसी क़यामत से कम ना था कि जहाँ पर कई सारे उस्ताद, शागिर्द, डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह का कत्ल आम हो रहा था, वहीं पर एक मारूफ शख्सियत शायर अहले बैत, कानून की तालीम रखने वाले मारूफ नोहा ख़ान, मर्सिया ख़ान, उस्ताद सिद्द जाफ़र ज़ैदी साहब को भी शहीद किया। दरिंदा सिफत दहशतगर्दों ने हमसे हमारा वो बहर नायाब छीन लिया कि जिसका नक़ल बदल शायद या कभी दोबारा देखने को मिले। लेकिन अफसोस कि रियासत के हक़ में आवाज़ उठाने वाले और कानून नाफिज करने वाले आज तक इनके कातिलों को इनके अंजाम तक पहुँचाने में नाकाम रही हैं। शहीद उस्ताद सिद्द जाफ़र ज़ैदी साहब को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत चुके हैं, लेकिन कौम उनकी खिदमत को, उनके बयान किए गए मरसियों को, मरसिया ख़ानी को और उनके बयान किए गए मनाक़बत को
ہمیشہ اپنے دلوں میں یاد رکھیے گی۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہم سے راضی ہوں۔